फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ कणस्य दान वीरता के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माघ, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी ऑप्शन है दांडी, डी ऑप्शन है भास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो भास है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है कर्णभार से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है। तो कर्णभार से संकलित है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था। तो सूर्य था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है कुंती, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। तो कुंती था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि महाभारत किसकी कृति है। ए ऑप्शन है व्यास की, बी ऑप्शन है वाल्मीकि की, सी ऑप्शन है भृगु की, डी ऑप्शन है कश्यप की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत किसकी कृति है। तो व्यास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो 18 दिन तक चला, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। तो कवच और कुंडल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन थे। ए ऑप्शन है कर्ण, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन थे। तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान में कौन देना चाहता था। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है श्याम, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है अरुण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान में कौन देना चाहता था। तो पृथ्वी को दान में कर्ण देना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है रंग देश के, बी ऑप्शन है यंग देश के, सी ऑप्शन है अंग देश के, डी ऑप्शन है बंग देश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। तो
तो कर्ण अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो जो कर्ण थे ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है भिक्षा, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं। तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है अर्जुन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कर्ण सबसे पहले ब्राह्मणधारी इंद्र को क्या देना चाहते थे। ए ऑप्शन है 1000 गाय, बी ऑप्शन है 1000 हाथी, सी ऑप्शन है 1000 घोड़े, डी ऑप्शन है सोने के आभूषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण सबसे पहले ब्राह्मणधारी इंद्र को क्या देना चाहते थे। तो 1000 गाय देना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। ए ऑप्शन है ब्राह्मणधारी इंद्र को, बी ऑप्शन है राम को, सी ऑप्शन है अर्जुन को, डी ऑप्शन है कृष्ण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। तो ब्राह्मणधारी इंद्र को दान में दे दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कर्ण को कवच और कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। ए ऑप्शन है इंद्र का, बी ऑप्शन है कृष्ण का, सी ऑप्शन है अर्जुन का, डी ऑप्शन है कौरव का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण को कवच और कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। तो कृष्ण जी का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है। ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है विद्या, सी ऑप्शन है धन, डी ऑप्शन है दान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाता है। तो विद्या नष्ट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है अर्जुन को, बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है। तो कर्ण को अंगराज कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि शक्र ने छल से कर्ण से क्या ले लिया। ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है भोजन, सी ऑप्शन है कवच और कुंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शक्र ने छल से कर्ण से क्या ले लिया। तो कवच और कुंडल ले लिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि महतरा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। ए ऑप्शन है कर्ण की, बी ऑप्शन है इंद्र की, सी ऑप्शन है अर्जुन की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महतरा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है। तो इंद्र की युक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग पीडीएफ फ्री का डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 87 89 30
7304। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप से एसएमएस कीजिए और बोलिए सर ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मूल शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है उमा शंकर, डी ऑप्शन है बाल शंकर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।